पॉइंट्स हमने अभी रखे निफ्टी और बैंक निफ्टी के, अगर कहीं पे कोई करेक्शन करनी है तो प्लीज़ आप कीजिएगा, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। और दूसरा, आप अपना टेक भी बताइए, अपने शेयर्स भी बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और बहुत बहुत बधाई कि आपके 30 साल अच्छे से कंप्लीट हुए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर इयर्स टू कम। सो थैंक यू। अभी शुरुआत करते हैं मार्केट व्यू के लिए। तो ऑफ कोर्स कल एक डिसाइसिव, एक करेक्टिव मूव आ चुका है। तो आज भी निफ्टी की बात करें तो आई थिंक अगर 25,250 जो हम लेवल्स तोड़ते हैं, तो 25,000 का एक सपोर्ट अच्छे से दिख रहा है। दैट इज अ लेवल टू वॉच फॉर। 25,000 इज अ क्रूशियल सपोर्ट। अगर वो लेवल्स तोड़ते हैं तो फिर आई थिंक डाउन स्लाइड अभी भी आ सकता है। बट वेर इज बैंक निफ्टी की बात करें तो डिम्पी जी, मेरा व्यू काफी सिमिलर है आपके साथ, क्योंकि कल हमने देखा 51,700 का एक क्रूशियल सपोर्ट था, और वहीं से हम देख रहे थे कि लास्ट 5-10 मिनट्स में वहां से बाउंस आ रहा था, और इट वाज मेकिंग एन एफर्ट फॉर 51,950, 51। फिलहाल भी क्लोज उसके ऊपर ही है। सो बैंक निफ्टी में मुझे लग रहा है काफी करेक्टिव मूव आ चुका है। तो अगर निफ्टी को गिरना है तो आई थिंक अदर सेक्टर्स विल पार्टिसिपेट इन द फॉल। तो ये मेरा व्यू फिलहाल मार्केट में है। 25,000 का क्रूशियल सपोर्ट निफ्टी में, और 51,700 बैंक निफ्टी में। ठीक है, तो ये कुछ एक पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं। मैं एक काम करता हूँ, अक्षय पी भागवत से भी एक जरा उनके भी शेयर्स पता कर लेता हूँ, फिर हम वैशाली से कुछ और पॉइंट्स भी लेंगे। अक्षय सर, बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जरा बताइए सर आपके शेयर्स। जी, गुड मॉर्निंग डिम्पी जी, गुड मॉर्निंग। नमस्कार, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और सबसे पहले ईटी नाउ स्वदेश को 3 साल सक्सेसफुली खत्म करने के लिए बहुत सारी बधाइयाँ, नवरात्रि की शुभकामनाएं। तो जो मैंने आज रेकमेंड करा है, मार्केट काफी चॉपी है, तो मैं एक ही ट्रेड के साथ रहना चाहूंगा और वो मेटल स्पेस में है, क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्टेबिलिटी चाहिए और बाजार में, क्योंकि अभी तक सपोर्ट बना नहीं है, बनेगा कि नहीं ये क्वेश्चन मार्क है, काफी ओवरसोल्ड है पैरामीटर्स, तो थोड़ा सा एक पुल बैक आ सकता है। तो मैं जो स्ट्रेंथ है जिस काउंटर में, वो है मेटल्स, उसमें जेएसपीएल, जिंदाल स्टील एंड पावर, ये सबसे स्ट्रॉन्ग काउंटर लग रहा है। जिस तरीके का टेक्निकल सेटअप है, खराब मार्केट में भी उसने अच्छा परफॉर्मेंस कल होल्ड करा है। तो जेएसपीएल बाय करने की मैं राय दूंगा करंट मार्केट पे। 1105, 1124 ये दो टारगेट एरियाज रहेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 1021। आपको मेटल पर भरोसा बना के रखना है, और ब्रोकरेजेस की तरफ से भी हमने देखा था कि इस पर भरोसा कायम था। जेएसपीएल अक्षय जी की लिस्ट में है। 1105 और 1124 रुपए के टारगेट के लिए आपको ये खरीदने की सलाह है। अच्छा, एक काम करेंगे आज ना, चूंकि बहुत ही स्पेशल डे है हमारे लिए, तीसरी सालगिरह है, तो हमने एक्सपर्ट से ना आपके लिए स्पेशल कुछ हमने ट्रेड्स भी लिए हैं, स्पेशल कॉल भी लिए हैं, वो भी आपके लिए थोड़ी देर में लेकर आएंगे। लेकिन वैशाली जी, गुड मॉर्निंग। बताइए आपका शेयर कौन सा होगा आज, कौन से स्टॉक से शुरुआत करेंगे आप? वेरी गुड मॉर्निंग। सो ये स्पेशल ट्रेड के लिए मैं एक सेफ स्टॉक के लिए जाऊंगी, और वो है बीएसई। इन स्पाइट ऑफ ऑल द चॉपीनेस जो हमने देखा है, इसका ट्रेंड काफी अच्छा है। सो 3500 का सपोर्ट है, और 4800 का टारगेट दिख रहा है। सो फर्स्ट टारगेट विल बी 4500, सेकंड टारगेट 4800। कल भी हमने देखा कि जब मार्केट पूरी करेक्ट हो रही थी, रीटेस्ट तो जरूर किया, वॉल्यूम में भी अच्छा सा पिकअप है। सो बीएसई विल बी द स्पेशल कॉल। और दूसरा जो मैं कॉल देना चाह रही हूँ, वो मैं भी मेटल सेक्टर से ही चूज कर रही हूँ, और वो है जेएसडब्ल्यू स्टील। सो थोड़ी मार्केट में अगर करेक्शन आया तो 1000 इज अ गुड सपोर्ट लेवल, वहां से खरीदना शुरू करिए 980 के स्टॉप लॉस के साथ। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1100। ठीक है, तो पहला टारगेट आपके लिए इसमें बीएससी, तो इनका रिटर्न गिफ्ट हो गया वैशाली जी का। और अगर हम आज के नॉर्मल अगर शेयर की बात करें तो वो हो गया जेएसडब्ल्यू स्टील का, यानी कि जेएसडब्ल्यू स्टील जेएसपीएल। कल हमने आपको बताया था कि ब्रोकरेजेस को यही पसंद है। मॉर्गन स्टैनली की या फिर नोमुरा की किसी की तो रिपोर्ट आई थी, और दोनों के दोनों शेयर के बारे में बताया गया था, और ये हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर भी है। तो फंडामेंटल और टेक्निकल का प्योर मैच जिसको कहते हैं ना, वो रहा ईटी नाउ स्वदेश पर। और आज बेहद ये शुभ दिन हमारे लिए कम से कम है, ये बढ़िया शेयर आपके लिए हम निकाल के दे रहे हैं। कुछ और शेयरों के बारे में व्यू लेंगे, और थोड़ी देर में आपके सामने हम खबरें भी रखेंगे कि खबरों के दम पर आपको कहां पर नजर रखनी चाहिए। लेकिन एक जरा राय वैशाली जी आपसे चाहिए ओएमसीज के बारे में। कल हमने तेज सेल ऑफ देखा, बीपीसीएल निफ्टी का टॉप लूजर रहा, एचपीसीएल में हमने 7% से ज्यादा गिरावट देखी, वायदा का ये सबसे ज्यादा गिरने वाला शेयर रहा। ये संभलेंगे या फिर अभी और टूटेंगे? आपकी रीडिंग क्या कह रही है?
जैसे कल इतना सारा करेक्टिव मूव आया और इसमें भी काफी गैप डाउन से ही ओपन हुआ है, सो बायर्स डेफिनेटली वीक हो चुका है, मे बी थोड़ा यहाँ से रिट्रेसमेंट आ सकता है, बट अनलेस एंड अनटिल ये जो गैप कल के गैप फिल ना करे, मेरा बायस अभी भी करेक्टिव ही रहेगा। और जैसे कि ब्रेंट क्रूड बढ़ रहा है, तो ऑफ कोर्स इसमें एडवर्स इफेक्ट आ सकता है। सो फिलहाल मुझे लग रहा है करेक्टिव मोड में रहना चाहिए ये। ठीक है, तो आज ओएमसीज पर नज़र ज़रूर रखेंगे। कल की पिटाई के बाद आज थोड़ी रिकवरी आती है या नहीं, ये देखना काफ़ी अहम होगा। पर चलिए, अब 3 साल तो आज पूरे हुए ही हैं और अक्षय जी, आपका भी हमारे साथ कई समय से अब जो है आप हमारे साथ बने हुए हैं, तो आप हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ स्पेशल गिफ्ट लाए हैं? आपकी स्पेशल कॉल कहाँ पर है? जी, तो यहाँ पे जिस तरीके का बाजार है, मैं मेटल सेक्टर में काफी बुलिश हूँ। तो अब देखे, काफी सारे मेटल स्टॉक ने बहुत पॉजिटिव मूव से स्टार्ट करा था, बस गए 3 दिन में थोड़ा सा जो है मोमेंटम या एक्सेलरेशन धीमी गति से चल रहा है, क्योंकि चाइना के मार्केट क्लोज है। और मेरा मानना है कि अगले हफ्ते चाइना का मार्केट खुलते खुलते वहां पे आपको स्ट्रॉन्ग गेन्स दिखेंगी, जो मेटल पैक में उसका आपको रब ऑफ इफेक्ट देखने को मिलेगा। और जो सबसे बढ़िया टेक्निकल सेटअप है, जो पोजिशनली बहुत स्ट्रांग है, वो है टाटा स्टील। और हमने कई बार आपके शो पे ये स्टॉक रेकमेंड भी करा है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए। तो टाटा स्टील ने एक 156 158 के लेवल्स का एक रिवर्सल का ब्रेकआउट दिया था कुछ दिन पहले, और उसके बाद बहुत स्ट्रांग मोमेंटम के साथ स्टॉक चला है। मेरा मानना है कि और इसमें जो है तेजी बाकी है। तो करीबन 191 से 205 ये 2 टारगेट का एस्टिमेशन है फिलहाल। तो आप ये टारगेट से टाटा स्टील बाय कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 154। तो यहाँ पे 2 शेयर्स दिए हैं अक्षय पी भागवत ने। पहला भी मेटल से जुड़ा हुआ था और दूसरा जो आपको रिटर्न गिफ्ट के तौर पर मिल रहा है वो भी मेटल से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो टाटा स्टील 191 और प्लस तक के टारगेट हैं आपके पास। और इससे पहले भी जो अक्षय भागवत ने आपको ट्रेड दिया वो भी मेटल से जुड़ा हुआ है। और JSPL कल इकलौता मेटल्स में बढ़ने वाले शेयरों की सूची में से था। तो अक्षय पी भागवत का काफ़ी हद तक स्टांस समझ में आ रहा है कि वो मेटल्स को लेकर बुलिश हैं। वो बाइंग ऑन डिप्स भी करना चाहेंगे, पोजीशंस लेके भी रखना चाहेंगे। अगर होल्ड है तो उसको जल्दी जल्दी काटेंगे भी नहीं। तो ये पॉइंट आप थोड़ा सा अच्छे से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, समझ लीजिए। जब हमने विशाली पारिक से पूछा कि आप भी ट्रेड बताइए, तो कोइंसिडेंटली उनकी तरफ से भी जिंदल ग्रुप का ही शेयर निकल के आया। उन्होंने भी कहा कि JSW स्टील आप नोटिस कीजिएगा। ध्यान होगा आपको, 2 दिन पहले एक बड़े ब्रोकिंग हाउसेस की रिपोर्ट आई थी और इन दोनों शेयरों को उसने अपग्रेड भी किया था। उस दिन ये दोनों ही शेयर करीब 2-2, 3-3% ऊपर थे और कल के सेशन में भी ये शेयर हरे निशान में आपको दिखे। 1100 रुपये तक का टारगेट है, 980 रुपये का एक स्टॉप लॉस आपको रखना होगा। रिटर्न गिफ्ट के तौर पर विशाली पारिक ने कहा कि BSE लिमिटेड के अंदर अभी भी काफ़ी दम है और आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कल भी शेयर गिरते हुए मार्केट में 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी, 550 पॉइंट निफ्टी, करीब करीब गिरावट के अंदर भी ये शेयर हर निशान में बंद हुआ। तो अपने आप में कोर स्ट्रेंथ इन शेयर्स की पता लगती है। जिनमें भी बाय डला उसमें कोई भी लाल निशान वाला शेयर नहीं था। ये कोर स्ट्रेंथ का पहला सूचक होता है और इससे 4500 4800 तक के टारगेट हैं। अगर किसी को लगता है नहीं BSE बहुत चल चुका है, तो 1 मिनट के लिए डिक्सन टेक्नोलॉजी को देख लेना, तो ये भ्रम भी टूट जाएगा। 1 साल के अंदर, 1.5 साल के अंदर कोई शेयर कितनी स्पीड से चल सकता है। बड़े शेयरों की मैं बात बोल रहा हूँ, अभी छोटों पे तो मैं आया ही नहीं। तो आपको उससे से आइडिया लग जाएगा कौन सा शेयर कहाँ तक चल सकता है। तो सभी शेयर्स आपने नोटिस कर लिए होंगे। उम्मीद करते हैं इसी तरह के कुछ और बेहतरीन ट्रेड हम आगे भी आपके सामने रखेंगे।